प्रदेश में सियासी संग्राम तेज हो गया है। चुनावी रंग लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और इसी महीने 17 नवंबर को मतदान भी होने हैं। इसी बीच भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते ही बलरामपुर में सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस की घोषणा पत्र की नकल कर रही है। भाजपा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आरोप लगा रहे हैं। मैनिफेस्टो जारी होते ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी हो चुका है। जहां एक और कांग्रेस नकल करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी उनके आरोपों का खंडन करते हुए जनहित के लिए मैनिफेस्टो बता रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि यह जो घोषणा पत्र बनाई गई है, सभी घोषणा भाजपा के द्वारा पूरी की जाएगी। इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को बनाई गई है, ना ही किसी प्रकार के किसी की कोई नकल की गई है। भाजपा की घोषणा पत्र जारी होते ही कांग्रेस डर गई है और गलत बयानबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, घोषणा पत्र से डर गए हैं, भयभीत हैं, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी मालूम है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। और निश्चित रूप से जब देश के यशस्वी गृह मंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रायपुर में आकर संकल्प पत्र जारी किया है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो धान का खरीदी करेंगे 3100 रुपया क्विंटल में और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि पूर्व की जो सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, वो 4 किस्त में बोनस देती थी। 2500 रुपया घोषणा तो किए थे, लेकिन 4 किस्त में देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि हम एक मुश्त राशि देंगे, सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे घोषणा हम लोग के जारी होने के बाद कांग्रेस वास्तव में भयभीत हो गई है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता मान ली है, संकल्प ले ली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, उससे यह सरकार भयभीत है। बलरामपुर जिले के कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह ने भाजपा के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो को नकल करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को धान का 3100 रुपए देना था, तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं दी। बोनस सहित तेंदुपत्ता सिलेंडर गैस पर किए गए वादे भाजपा ने पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भाजपा के द्वारा छलावा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने जो पूर्व वादा किया था उसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसे पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है और यह कहा जा रहा है कि हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस से बेहतर है, वह घोषणा पत्र पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो घोषणाएं वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है, उसकी नकल मात्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी को धान का मूल्य 3100 रुपये देना होता तो वह पिछले 2 साल या 3 साल जो उन्होंने पूर्व में उनकी जब सरकार थी, उन्होंने घोषणा की थी, उस बोनस की राशि को क्यों नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की घोषणाएं, चाहे वो तेंदुपत्ता को लेकर की गई हो, चाहे फिर वो गैस सिलेंडर को लेकर की जा रही है, वो छलावा मात्र है और छत्तीसगढ़ के लोगों को धोखा देने के लिए है। यह घोषणा पत्र मात्र दिखावा है और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इसमें छल करने के लिए या उनको धोखा देने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। जबकि वहीं कांग्रेस का जो वादा है उसको हमने करके दिखाया है और हमने लोगों को ये बताया है कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, वह कुछ भी नहीं करती है।